आज मैं बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी के बारे में। हमारे पास एक अच्छा विनिंग स्ट्रेटजी होने के बाद भी हम लोग कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों प्रॉफिट करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमको लगता है कि हमें अब सब कुछ आ चुका है। एंड देन उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम फिर से एकदम जीरो हो जाते हैं। तो ये बात है लगभग अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था एंड अक्टूबर के बाद अक्टूबर 2025। सो मैंने फाइनली एक ऐसा स्ट्रेटजी ढूंढा जो मेरे लिए काम करता था। मैंने उस पर बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, मैंने उस पर डेमो अकाउंट को ग्रो किया और लगभग 20 से 22 हफ्ते बैक टू बैक प्रॉफिट किया, जिसमें मैंने अपना डेमो अकाउंट ग्रो किया, प्रॉफिट बाय किया, फेज़ 1 पास किया, फेज़ 2 पास किया, देन पे आउट भी निकाला। मैंने एक और अकाउंट बाय किया जिसमें मैंने फेज़ 1 क्लियर कर दिया था और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि अब नॉर्मल है और मुझे फाइनली जो मैं ढूंढ रहा था मार्केट में वो मुझे आ चुका है। एंड देन सडनली सब कुछ ज़ीरो हो गया। मैं फिर से जो भी मेरे प्रॉफिट थे वो लूज़ कर दिया, मतलब फंडेड अकाउंट गया, मेरा मेरा फेज़ 1 जो नया अकाउंट खरीदा था वो भी गया। मेरा जितना भी कॉन्फिडेंस था वो सारा चला गया ट्रेडिंग में। मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गया। मैं फिर से चेक करने लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या कि मैं बैक टू बैक लॉसेस कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन प्रॉफिट होता है, 3-4 दिन लॉस होता है। एक दिन प्रॉफिट होता है, 5-6 दिन लॉस होता है। बैक टू बैक 10 लॉस, 15 लॉस। और फिर मैं उस फेज में आ गया जहाँ पे एक बिगिनर गलती करता है। मुझे मार्केट में अराउंड 3 साल हो चुके हैं। तो जो बिगिनर गलती करता है, मैंने सेम गलती फिर से करी। मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी। मुझे लगा मुझे बस ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पकड़ना है और 2-3-4 गलतियाँ होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुझे बस ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिस पर मैं 1:3, 1:4 निकाल पाऊँ। तो वो सब करने लगा और फिर जनवरी मेरा बिल्कुल लॉस में गया था, फरवरी लॉस में गया था, मार्च में मैंने एक अकाउंट ख़रीदा था एंड उसमें मैं अपनी नई स्ट्रेटजी ट्राई कर रहा था। वो लॉस हुआ, मतलब वो स्ट्रेटजी काम नहीं करी। फिर मैंने फिर से स्ट्रेटजी चेंज करी, वो स्ट्रेटजी अगेन वर्क नहीं करी। मैंने अगेन एक और स्ट्रेटजी करी। ये सब मैं कर रहा था अपनी जो मेन स्ट्रेटजी थी उस पर, मतलब वो चीज़ बेसिक लेके एंड उस स्ट्रेटजी को और ज़्यादा एडवांस करने की कोशिश कर रहा था। तो एडवांस करने के चक्कर में मैं बैक टू बैक लॉसेस करने लगा और वो लॉसेस इतने ज़्यादा हो गए कि वो लॉसेस की वजह से मेरा सारा जो कॉन्फिडेंस था वो सारा ज़ीरो हो गया। एंड मैंने उस समय पे मेरे लिए, मतलब इस समय पे मेरे लिए क्या काम आया, जो सब मैं ट्रेड लेता था वो मैं नोट करता था कि मैंने क्यों लिया, किस रीज़न से लिया, और ये सब कुछ मैं नोट करता। तो मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे एक कॉमन मिस्टेक दिखा। मेरा जो मैंने अकाउंट लॉस किया था उसका रीज़न था, मैंने अपनी स्ट्रेटजी में कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी कर दिया था। एंड देन उसके बाद एक पॉइंट मुझे बाइंग का बोलता था, एक सेलिंग का बोलता था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था। और मैं अपनी स्ट्रेटजी मेरे माइंड में है मुझे क्या करना है, बट समहाउ मैं फोमो में एंट्री कर रहा था या फिर कुछ और ही नया एंट्री फाइंड कर रहा था। मतलब बेसिकली वो मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी, बट मुझे लग रहा था कि मेरी स्ट्रेटजी है और मैं बस ट्रेड करता था। सो इस वजह से मैंने अपना सारा अकाउंट लॉस कर लिया। एंड अभी इस पॉइंट पे मेरे पास कोई भी फंडेड अकाउंट नहीं है। मैं अभी फिर से प्रैक्टिस डेमो में कर रहा हूँ एंड जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसी को मैं दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी मुझे रिजल्ट फिर से सेम आ रहे हैं क्योंकि मैंने उस चीज़ में टाइम दिया है। मुझे पता है कि मार्केट कहाँ पर कैसा मूव करता है। मेरा बस एंट्री में दिक्कत हो रहा था। तो मेरे लिए जो वर्क करता है मैं फिर से उस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ और वो अगेन फिर से काम कर रहा है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी हमारी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं।
इतने टाइम में मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है और उस पे आप प्रॉफिट कर पा रहे हो, तो आपको उस स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है जब आपने ट्रेड किया और बैक टू बैक 2-3 लॉसेस हो गया, तो मार्केट कंडीशन सही नहीं हो, मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज हो, चॉपी हो, तो हम ये सब नहीं देखते हैं, हम बस सीधा अपने माइंड से बोलते हैं कि यार स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रहा है। फिर हमारे माइंड में थॉट आते हैं कि चलो इसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हैं और उसके बाद ये थोड़ा बहुत सही हो जाए। फिर अगेन हम लोग बैक टेस्टिंग में सारी स्ट्रेटजी सही होती है, ऑलमोस्ट 80-90% सारी स्ट्रेटजी सही होती है, ऑलमोस्ट 80-90% स्ट्रेटजी विन होती है। लेकिन हम जब फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं तब हमको उसका रियल चीज़ पता चलता है, क्योंकि हम जैसे ही पहला ट्रेड लेते हैं वो लॉस हो जाता है, हम लोग दूसरी ट्रेड और उसी दिन हम लोग फोर्स करते हैं कि दूसरा ट्रेड लेते हैं एंड हम लोग फिर से लॉस कर जाते हैं। और जैसे ही हमारे 2 से 3 लॉसेस होते हैं, हमारे माइंड से एक सिग्नल आता है कि यार ये स्ट्रेटजी फिर वर्क नहीं कर रही है, फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इतने टाइम में मुझे एक चीज़ तो समझ में आया कि यार तो कभी कभी मार्केट कंडीशंस ख़राब हो सकती है, तो हमको स्टक रहना है अपनी स्ट्रेटजी पे। और जो मेरी स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि मैं किस चीज़ पर ट्रेड करता हूँ, तो टेंशन मत लो, मैंने उस पूरा एक सीरीज़ अपलोड किया अपने चैनल पे, शुरू से एकदम अपलोड किया जहाँ से मुझे कुछ भी नहीं आता था ट्रेडिंग का। मैंने पूरा ही चैनल उसके लिए स्टार्ट किया था कि मैं यहाँ पे डाल पाऊँ वीडियो, जिससे मुझे पता चलते रहे कि मैंने किस साल में क्या किया था और मैं कितना इम्प्रूव हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके सीरीज़ देख सकते हो और वहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी भी आपको मिल जाएगी जो मैं करता हूँ। बहुत ही सिंपल ईजी स्ट्रेटजी है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितना ज़्यादा सिंपल अपनी स्ट्रेटजी को रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए ट्रेडिंग में। हर किसी के लिए अब उसका एक यूनिक स्ट्रेटजी होता है, हो सकता है जो मैं ट्रेड करता हूँ वो आपके लिए वर्क ना करे, और जो आपके लिए वर्क करता है वो किसी और के लिए ना करे। आप जितना ज़्यादा मार्केट में टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव होगे और अपना खुद का स्ट्रेटजी कभी ना कभी निकाल लोगे। लेकिन एक चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा, जितना भी आप ट्रेड करते हो उसे एक कॉपी पेन लेके नोट किया करो कि मैं क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि जब आप अपनी बैक टेस्ट इस कॉपी में करते हो, जब आप लोग देखते हो कि मैंने क्यों लिया था, क्या थिंकिंग था, ये सब आप मैच करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ पता चलता है और क्या नहीं करना है वो पता चलता है। और जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको बस कंटिन्यू करना होता है। ठीक, मैंने अपनी गलतियाँ देखी थी जिस वजह से मुझे थोड़ा सा क्लू मिला था कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और किस चीज़ में बुरा हूँ। तो मैंने जहाँ पे मैं लॉसेस कर रहा था वो सब चीज़ छोड़ दिया, और जिस प्राइस एक्शन पे मैं विन कर रहा था वो बस मैंने अपने पास रखा, और उस बेसिस से मैंने जो भी किया था पास्ट में वो सब किया था। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जाते जाते बोलूँगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।